यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित विद्वद्जन, जिसमें लेखक, प्रकाशक, सभापति, हमारे मंत्री साथी, सांसद सभी लोग हैं, और इस सभागार में भी बैठे हुए सभी विद्वद्जन और हमारे मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ इस पुस्तक के लिए, जिसके लोकार्पण के अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। बधाई इसलिए कि एक अच्छी किताब लिखी, मोटी है, लालू जी भी करके गए, और शुभकामना इसलिए कि जैसा मनोज जी कह रहे थे कि आगे भी आपको लिखते रहना है, इसी तरीके से भविष्य में भी लिखते रहना है, इसके लिए शुभकामनाएं हैं। अभी कुछ दिन पहले जब माननीय लेखक महोदय के द्वारा ही मुझे इस कार्यक्रम में आने का आमंत्रण मिला था, तो मेरे लिए तो दोनों आकर्षण के पात्र थे। इस कथानक के लेखक भी और इस कथानक के नायक भी मेरे लिए दोनों ऐसे आकर्षण थे कि मेरा समझिए कि मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए उतावला सा हो गया। मेरे मन में ये भाव आते गए कि कितना जल्दी ये कार्यक्रम हो जाए, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता है। और इसलिए भी था कि लेखक से मेरे परिचय का स्रोत भी इस किताब के नायक ही रहे, और उनके माध्यम से ही मेरा लेखक से परिचय हुआ था। और मैं जो दो शब्द लेखक के बारे में भी जरूर कहूँगा, क्या कि कुछ कमियाँ, कुछ खूबियाँ सुभाषिनी जी ने तो बहुत जोड़ बताई, लेकिन लेखक के व्यक्तित्व के बारे में मैं दो चार शब्द कहना चाहता हूँ कि बड़ा अनूठे, एक तरह से बहुत अनूठे व्यक्तित्व के ये स्वामी। आप देखिएगा तो इनमें इतने सारे तरह तरह के गुण जुड़े हुए हैं। 5:15, 5:30, 11:45, लेकिन आप 10:28 में आ जाइए, ये विरले होते, और ये बताता है। और वही आदमी समय की कीमत पहचानता है, और जो समय की कीमत पहचानता है वही समय की मदद से आगे भी बढ़ता है, और यही तो खासियत है। और तीसरी बात, उनको देखते होइएगा, आप लोग तो अंतरंग मित्र हैं, कि भाई स्वयं को और अपने पास पड़ोस या अपने परिवेश को उतना क्रमबद्ध या त्रुटि रहित रखना, ये भी बहुत बिरली मतलब विशेषता है उनकी, कि अगर ये कुर्सी ऐसे रखना है तो वो थोड़ा भी बाएं दाएं खिसक के नहीं रहता है। टेबल पर वो कागज, एक किताब रखी है तो वो टेढ़ी नहीं रह सकती है। उनके टेबल पर कोई किताब अगर टेढ़ी रखी हुई है तो 1 मिनट लगता है कि जैसे उनकी नजर गई और उन्होंने त्रुटि खोज ली। ये जो उनकी विशेषता है वो भी विलक्षण है, और हम लोग तो आभारी हैं कि उन्होंने साथ काम करने का मौका दिया है। और जो अंतिम चीज, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है संकल्प शक्ति। आप देखते होइएगा कि उनकी, अधिक नहीं, मैं नहीं समय लूंगा, यात्राओं को मैं आभारी हूं कि कभी कभी सहयात्री के रूप में उन्होंने मुझे भी मौका दिया है यात्राओं में, और मैंने महसूस किया है कि कोई दृढ़ संकल्पित व्यक्ति ही उन कठिन मौसमी समय में यात्राएं कर सकता है। मैं बराबर कहता हूं, उनको भी कहता हूं कि भाई आप तो 2 ही समय में यात्रा करते हैं। एक जब मौसम का तापमान 4 डिग्री होता है, या नहीं तो फिर 44 डिग्री हो जाता है। जब देखिएगा कि एकदम सर्दी से आदमी के घर से निकलना छोड़े हुआ है, तब उनकी यात्रा शुरू होती है दिसंबर जनवरी में।
नहीं तो फिर 44 में अभी जो अप्रैल मई का महीना होता है उसमें यात्रा शुरू करते हैं। आप सोच सकते हैं